पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात उलझते जा रहे हैं। टीमों की सिलेक्शन का मेयार और पसंद नापसंद की बुनियाद पर किए जाने वाले फैसले अब ज़बान ज़द-ए-आम हैं। एक तरफ एशिया कप फाइनल में श्रीलंका के हाथों कौमी टीम की शिकस्त पर साबिक टेस्ट कप्तान शोएब मलिक का ये कहना है, हम दोस्ती पसंद नापसंद के कल्चर से कब निकलेंगे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान, जनरल मैनेजर डोमेस्टिक जुनैद ज़िया और चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के किरदार और फैसलों को लेकर खिलाड़ियों में नाउम्मीदी और खेल से बेजारी का अंसर बढ़ता जा रहा है। नदीम खान, जुनैद ज़िया और मोहम्मद वसीम का नाम लेकर डोमेस्टिक कोचेज़ गुलाम अली, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल रहमान, मुश्ताक अहमद के हमरा दीगर कोचेज़ मनसूबाबंदी के हवाले से खिलाड़ियों को ये पैगाम देते हैं कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर से हिदायत हैं, लेकिन जब खिलाड़ी अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर नदीम खान, जुनैद ज़िया या मोहम्मद वसीम से रब्ता करते हैं तो पहले तो ये हज़रात खिलाड़ियों का फ़ोन नहीं उठाते, और अगर उठा भी लें तो उनका मौक़िफ़ ये होता है कि हमने तो कुछ ऐसा नहीं कहा। 1.5 साल पहले नदीम खान ने बुलंद व बांग दावे करते हुए कहा था कि कौमी टीम के खेलने का अंदाज बदल देंगे, टीम मॉडर्न क्रिकेट खेलेगी। नाम ही चेंज हुआ है अभी तो, क्योंकि काम तो शुरू ही नहीं हुआ तो आपको अभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो हमारे प्लान्स हैं डेफिनेटली आपको विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा ना। फिर आप बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सिर्फ नाम तब्दील नहीं हुआ और बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे काम नहीं हो रहा था या पीछे जो पहले जो लोग काम करते रहे उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया। काम हमारा बहुत अच्छा हुआ है, बहुत प्लेयर प्रोड्यूस हुए हैं पिछले 10-15 साल के अंदर से, जब से एनसीए बनाए बहुत सारे प्लेयर आए हैं और पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से एक जिस पे हम सब एग्री करते हैं एक बात है कि जिस तरह से आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है, जैसे बाकी टीमें खेल रही हैं, उस तरह का कोई अट्रैक्टिव गेम पाकिस्तान खेलते हुए नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से काफ़ी उस पर अक्सर हम बात करते हैं, फॉर्मर प्लेयर्स भी, आप लोग भी, कि काफ़ी पीछे नज़र आता है। लेकिन एशिया कप फाइनल में बिलखुसूस मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद की मोहतात बैटिंग ने उनके नाकाम मंसूबों को आया कर दिया कि किस तरह T20 रैंकिंग के नंबर 1 खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान और बगैर परफॉर्मेंस के टीम में मुंतखब होने वाले इफ्तिखार अहमद फाइनल में 8 ओवर्स तक विकेट पर मौजूद रहे और 3 ओवर्स में तो बाउंड्री तक ना लगाई। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा को ओहदा संभाले 1 साल हो गया, लेकिन बोर्ड के काम करने का अंदाज नहीं बदला। रमीज़ हसन राजा खुद बहुत सारी बातों में अपने अल्फाज का दिफा करने में या तो नाकाम दिखाई देते हैं या फिर उनकी अपनी बातों में खुला तजाद है। सुबूत अहमद शहजाद और असद शफीक की सिलेक्शन में उनके 2 अलहदा बयानात पेश खिदमत हैं। देखें, ये मैंने भी कम बैक्स किए हुए हैं, ये फ्रस्ट्रेशन आ जाती है लोगों में। वो यही कहते हैं कि सारे उस सब की गलती है। आई थिंक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत होती है। जब आप टीम से बाहर होते हैं ना, तो आपका पेशेंस टेस्ट होती है, आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है, आपकी मेहनत टेस्ट होती है। सो मेरा तो मैसेज उनको यही है कि जी, लेट द बैट डू द टॉकिंग। ख़त्म होगी बात, स्कोर करते रहें, आप बाहर निकल ही नहीं सकते। शान मसूद की एग्जांपल आपके सामने है, फोर्स किया उन्होंने अपने पोजीशन को वापस टीम में थ्रू शेयर नंबर ऑफ रन्स। जब पाकिस्तान मुल्क से बाहर खेल रहा था तो असद शफीक टीम का हिस्सा थे टेस्ट का, और लोअर मिडल ऑर्डर में बड़ा अच्छा खेले, 12 100 भी उसके हैं, 27 के करीब 50s भी हैं, 38 एवरेज है, उसको बुला दिया गया है। इस पर मैं जानना चाहूँगा। यार इंडिविजुअल है, देखिए मैं ज़्यादा सिलेक्शन के ऊपर करता नहीं हूँ बहस मुबाहिसा। बात यह है जी, एक सिस्टम और एक आपका सक्सेस रेट जो है वो इनक्रेडिबली अच्छा है, तो उसमें जो है ये खाम खा की, हालांकि मुझसे ज़्यादा जिसने 20-25 साल कमेंट्री की है, एक एक प्लेयर को टेक्निकली जो जानता है, मुझसे ज़्यादा अड़ी लेने वाला तो कोई हो नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं ना, मेरा तो एक राइट मैं समझता हूँ एज अ चेयरमैन, एज अ क्रिकेटर, मगर मैं कभी कोशिश नहीं करता हूँ कि किसी स्ट्रैटेजी में आके और दखल अंदाजी कर। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट को नदीम खान, जुनैद ज़िया और मोहम्मद वसीम ने चूचू का मुरब्बा बना दिया है। उनके अपने किए गए फैसले समझ से बालातर हैं। सिंध के हेड कोच गुलाम अली के खिलाड़ियों के साथ तनाज़ात कोई ढकी छुपी बात नहीं रहे। एक जानिब पाकिस्तान के लिए 3 वनडे खेलने वाले गुलाम अली साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद की मौजूदगी में सिर्फ 5 वनडे खेलने वाले सऊद शकील को सिंध का कप्तान बनाने की वजह ये पेश करते हैं कि मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान का कप्तान ग्रूम करना है। और दूसरी जानिब नदीम खान, जुनैद ज़िया और मोहम्मद वसीम से सवाल बनता है कि उन्होंने नॉर्दर्न के कप्तान के लिए 32 साल के उमर अमीन, 36 साल के यासिर शाह को बलूचिस्तान और 36 साल के खालिद उस्मान को खैबर पख्तूनख्वा का कप्तान बनाकर कोचेस के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कौन सी मंसूबाबंदी की है। ये सिर्फ उनका मकसद गुलाम अली के तवस्सुस से महज ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के कप्तान सरफराज अहमद को दीवार से लगाने की कोशिश करना मकसूद दिखाई देता है।
बात यहीं खत्म नहीं हो रही। चंद दिन कबल टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद ने खामोशी तोड़ दी और अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों पर गुफ्तगू की थी। इस साल 10 जुलाई को स्कोर में दिए गए इंटरव्यू में अहमद शहजाद ने कहा कि उनके पास कहने को बहुत कुछ है, अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं है, उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। एक लिमिट होती है हर इंसान की, बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। तो वो जब लिमिट इंसान की बर्दाश्त की ख़त्म होती है ना, तो फिर उसका और कोई उसको सुन नहीं रहा होता है, तो फिर उसके बाद आप खुद ही उसको दीवार के साथ लगाते हैं और उसके पास फिर कोई रास्ता होता नहीं है। तो सर मैंने भी इधर ही क्रिकेट खेली है और इसी मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए अपना खून पसीना बहाया है, इस पाकिस्तान टीम के लिए। और ये मुल्क मेरा भी उतना ही है या मेरे जैसे लोगों का भी उतना ही है जिस तरह दूसरे लोगों का है। तो वो एक जो बात है वो हक पे और सच पे बात है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं सर, आप गलतफहमी में, ये तो कुछ कहा ही नहीं है। तो मैंने तो सिर्फ जो पीसीबी के ऑफिशियल थे उस टाइम पे, हारून रशीद साहब, मैं नाम ले लेता हूँ बिकॉज़ वो अब चैनल पे उन्होंने आके बात की और वो सबके सामने है, उन्होंने जो आके उस चैनल पे बोला है, मैं तो सिर्फ उसको बोल रहा हूँ कि वो जो रिपोर्ट है जो कि 2015 के वर्ल्ड कप के बाद स्पेशली चलती तो ये रही हर सीरीज़ के बाद ही वर्बली इधर उधर से, वो तो हमें पता भी नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों ने इस रिपोर्ट को जवाज़ बना के मुझे एक सॉफ्ट टारगेट पिछले 5 सालों से बनाया हुआ है, 6 सालों से। वो रिपोर्ट में मुझे भी तो पता लगे क्या है और दुनिया को पता लगे क्या है, और मैं चाहता हूं कि वो रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाए। और अब इत्तलात है कि डोमेस्टिक T20 में कोच अब्दुल रज़ाक की मनमानियों और फैसलों पर खिलाड़ियों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अब्दुल रज़ाक की नाक़िस कोचिंग और फैसलों के सबब डोमेस्टिक T20 में सेंट्रल पंजाब 8 में से 5 मैच हार चुकी है। अहमद शहजाद और अब्दुल रज़ाक का मामला ही सिर्फ सेंट्रल पंजाब का वाहिद केस नहीं। सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग खेलने वाले टेस्ट बैट्समैन उमर अकमल और पाकिस्तान के लिए 3 वनडे और 3 T20 खेलने वाले साद नसीम के साथ अब्दुल रज़ाक को क्या मसला दरपेश है। किस बुनियाद पर अब्दुल रज़ाक ने अहमद शहजाद, उमर अकमल और साद नसीम को टीम से अलहदा कर रखा है और सेंट्रल पंजाब मुसलसल हारती रही है। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद टीम में कमबैक के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ डोमेस्टिक सतह पर ही नहीं बल्कि पीसीबी की सतह पर भी उनके साथ रवैया समझ से बालतर है। पीसीबी के डायरेक्टर नदीम खान ने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सिर्फ उन खिलाड़ियों को दाखिले की इजाज़त दी हुई है जो कम से कम 2 साल कम तक टीम में मुंतखब हुए हैं। इसीलिए अहमद शहजाद के लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के दरवाजे भी बंद हैं। अलबत्ता बाबर आजम के भाई एक मरतबा नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रैक्टिस के लिए जा चुके हैं, जिसका इंकशाफ नदीम खान ने खुद स्कोर प्रोग्राम में किया। अहमद शहजाद के हवाले से हमने सुना कि उनके बारे में एक आ गया कि आपने एक क्राइटेरिया रखा है कि जो प्लेयर पाकिस्तान से 2 साल के अंदर खेला है वो आकर एकेडमी में प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन अहमद शहजाद को शायद मेरा ख्याल है 3 साल हो गए 2019 से, तो उनको क्या इजाज़त लेनी पड़ती है या वो नहीं आ सकते एकेडमी में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपके मुख्तलिफ कैंप्स लगे हुए होते हैं या कोई आपकी नेशनल टीम प्रैक्टिस कर रही होती है, तो फिर अहमद शहजाद क्या करें, कहाँ जाके सीखें? देखिए जी, ये बात बिल्कुल सच है जो आप कह रहे हैं। जिस दिन से मैं आया हूँ मैंने एक इसकी SOP बनाई है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 2 साल के अंदर जो लोग खेले हैं हम सिर्फ उनको अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लाते हैं। इन बिटवीन एक दिन बाबर के भाई आ गए थे, उसका बहुत बड़ा इशू बना और जिसकी मैं माजरत, उस दिन आप थे नहीं क्या? नहीं मैं था नहीं, सही बात है, लेकिन मैं उसकी माजरत फिर भी करूँगा क्योंकि मैं उसका इंचार्ज हूँ, तो उसकी मैं माजरत करता हूँ। लेकिन उसके अलावा आपको कोई इंसिडेंट इस 2 साल के दरमियान कोई इंसिडेंट अगर कोई कोर्ट कर सकता है तो ज़रूर करें। नहीं तो फिर आपने क्या किसको सजा दी? आपने वो गेट वाले को बाहर किया या कैसे? आपने बोला छोड़ो यार, आपने इस बात का खुलासा तो किया कि बाबर के भाई प्रैक्टिस करने आ गए। बात ये होती है कि 1 स्ट्राइक 2 स्ट्राइक और 3 स्ट्राइक मैं इस तरीके से मैनेजमेंट करता हूँ। मैं पहली गलती पे कभी किसी को निकालता नहीं हूँ, तनबीह करता हूँ, और अगर ये दोबारा गलती होगी तो फिर लेटर और तीसरी गलती पे बहुत मुश्किल बड़ा वाला लेटर मिल जाता है। तो वो अभी उसका मौका नहीं आए। एक जाहिर बात है बाबर, वैसे सरजनिश किसकी की आपने? जो वहाँ पे GM ऑपरेशन है उनको भी बुलाया। सर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए होंगे। सर मैं कप्तान के भाई को कैसे रोकूं? नहीं देखें तो रोकना तो है ना, जो SOPs है, चाहे कप्तान का भाई हो, जब अगर अहमद शहजाद को इजाज़त नहीं मिल रही तो कप्तान का भाई तो अभी फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला है, तो उसके लिए तो उसको रोकना है।
डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने जाने से खिलाड़ी बेरोजगार हैं। दूसरी जानिब डोमेस्टिक सतह पर इन खिलाड़ियों के साथ सुलूक अफसोसनाक है। सिंध के कोच गुलाम अली ने टेस्ट फास्ट बॉलर सोहेल खान को इब्तदाई स्क्वाड में शामिल नहीं किया। रोमान रईस अनफिट हुए तो सोहेल खान को टीम में शामिल किया गया। दाएं हाथ के बॉलर ने डोमेस्टिक T20 के 7 मुकाबलों में 13 विकेटें हासिल करके चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम और कोच गुलाम अली की आंखें खोल दी हैं। दूसरी तरफ टेस्ट फास्ट बॉलर ताबिश खान और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ताबिश खान को गुलाम अली ने डोमेस्टिक T20 में जगह नहीं दी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में ताबिश खान को खिलाया जाता है या नहीं अभी ये तय नहीं है। खुर्रम मंजूर जिन्होंने गुज़िश्ता साल डोमेस्टिक T20 में सिंध के लिए 230 रन स्कोर किए, रन बनाने के एतबार से शर्जील खान के बाद जिनका दूसरा नंबर रहा, वो क्यों स्क्वाड में नहीं? गुलाम अली से ये सवाल तो बनता है।